सो बिना देर किए हम लोग आज के स्पीकर के इनवाइट करने जा रहे हैं। और आज के स्पीकर जो हैं बहुत ही यंग डायनेमिक लीडर हैं और जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोग आज देखने के लिए बैठे हैं उस अपॉर्चुनिटी को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और आज इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ जो है लीडर्स को वो गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आज के सिनारियो में किस तरह से हम सब लोग अपने जॉब से आज परेशान हैं, तो एक कैसे एक नया स्टार्टअप, एक नया अपॉर्चुनिटी आज के समय में सबको मिले, अपॉर्चुनिटी को हम लोग देखने जा रहे हैं। सो हेल्प मी वेलकम विथ योर सुपर एक्साइटमेंट एंड जबरदस्त क्लैपिंग के साथ, ही इज नॉन अदर देन विश्वजीत मिश्रा फ्रॉम सिलीगुड़ी। Thank you so very much, Sunil, for this warm welcome. And Sunil का और मेरा बैकग्राउंड सेम है। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ के मैं निकला हूँ। आज जो मैं अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। एंड जैसे सुनील ने बताया, ऐसे ही मैं एक दिन ये अपॉर्चुनिटी देखने के लिए गया था। ऑनेस्टली बोला जाए, उसके बाद मुझे लगा कि देयर इज समथिंग आई एम मिसिंग टिल नाउ। आज जो मैं बताऊंगा, मेरे कुछ एक्सपीरियंस से बताऊंगा, मेरे रिलेटिबिलिटी, मेरे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बताऊंगा। ये शायद आपको काम में आ सके ना आ सके, दैट आई कैन नॉट एश्योर यू, बट मैं जैसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा, एक अच्छे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा। आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल, आई वॉज देयर इन दिल्ली। देन सबका एक ड्रीम होता है बाहर जाने का, मैं भी बाहर गया। आई वॉज एक्सप्लोरिंग माई लाइफ। कॉर्पोरेट में रहा 3-4 साल, उसके बाद मुझे लगा कि नो, आई विल स्विच ओवर टू एजुकेशनल सेक्टर। देयर ऑल्सो आई केम डाउन टू एजुकेशनल सेक्टर। आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, ये बता दूं कि आप लोग भी अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक चीज हमेशा डर लगता था कि अगर और कुछ कर पाऊं तो, और कुछ बढ़िया हो पाए तो। ठीक है, विद दिस I'll be starting my presentation. Kindly you note down. आपके पास अगर मोबाइल है तो प्लीज मोबाइल को साइलेंट में रखिए, बिकॉज ये जो 45 मिनट्स में बात करूंगा, मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूं। जैसे सुनील बोले, आप लोगों का कुछ एक अपॉर्चुनिटी आने से शायद जिंदगी में एडवांसमेंट आएगा, जैसे मेरा हुआ, जैसे बहुत सारे मिलियंस का हो रहा है। अभी लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन विथ यू। जैसे कि मैंने बोला, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ऐसा होता है कि जब भी कोई इंसान कुछ भी करना चालू करता है अपने लाइफ में, कुछ उसके प्रोस्पेक्टिव होते हैं। शायद आपका भी कुछ प्रोस्पेक्टिव था जिंदगी में, कोई भी प्रोफेशन शुरू करने के लिए। प्रोस्पेक्टिव कैसे होता है? कुछ ऐसे, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को फैमिली के साथ टाइम बिताना है, किसी को हाई एंड व्हीकल चाहिए होता है, किसी को पेरेंट्स केयर चाहिए होता है, किसी को गुड हेल्थ चाहिए होता है, और कुछ लोगों को सब कुछ चाहिए होता है, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, अच्छा बैंक बैलेंस हो गया, रिलेशनशिप हेल्दी हो, फॉरेन ट्रिप में जाए, पीस ऑफ माइंड हो, एंड वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट। मैं बहुत अच्छा था अपने फील्ड में, मैं अच्छे कॉलेज से पढ़ा था। जैसे मैंने बोला, दैट कॉलेज इज नाउ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छे रैंक आए थे मेरे स्टेट में। आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल इन माई जॉब। सैलरी वाइज आई वॉज डूइंग अ गुड हैंडसम सैलरी। लेकिन जब मैं अपने ये सब चीजें के बारे में जब सोचा ना, मुझे कुछ रास्ते ऐसे लगे, मुझे लगे कि जो चीज मुझे चाहिए, शायद मुझे अच्छा घर मिल जाएगा, हाई एंड गाड़ी मिल जाएगी, शायद गुड हेल्थ नहीं मिलेगा। मुझे ये लगा कि अगर ये सब मिलेगा, शायद मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। मुझे कहीं ना कुछ एक स्टॉप कर रहा था कि मुझे नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अगर मैं प्रोफेशनली वेरी सक्सेसफुल हूं तो मेरा फैमिली लाइफ बढ़िया नहीं होगा। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था। मुझे पता नहीं आप लोग ये वेडनेसडे इवनिंग में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद आपके लिए कुछ ऑप्शन है। मैं कुछ ऐसे ढूंढ रहा था। मेरा आज का ये प्रेजेंटेशन है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। मुझे कुछ पार्ट टाइम इनकम का जरूरत था। मुझे मेरा इनकम जैसे डाइवर्सिफाई हो जाए, 2-4 अलग अलग सोर्स से मुझे इनकम आए, मुझे चाहिए था कि जो मैं करंट जॉब या प्रोफेशन में हूं,
उसका अगर डबल मैं अगर कमा पाऊं, उस सैलरी को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर पाऊं, या मैं हमेशा एक ओपन माइंड में था कि कोई बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है क्या, कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा कोई करियर हो जिसमें मेरा एसेट क्रिएट हो, उससे मेरा बार बार पैसा है, ऐसा कुछ है क्या? आई वॉज लुकिंग। आज वो शाम को जो आप लोग बैठे हैं, शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पे हो। तो ये जो लुकिंग जोन में जब आते हैं ना, आप कुछ भी चीज ढूंढते हो तो आपको मिल जाता है। मैं पहले ढूंढा कि मैं किस कैटेगरी में हूं, किससे सुनूं? एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उनसे सुनने लगा, उनका एक किताब मिला मुझे, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। मुझे क्लियर एक पिक्चर आया कि मैं हूं कहां पे और मुझे जाना कहां पे है। जैसे मैंने आपको रास्ता दिखाया, सब टेढ़े मेढ़े, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि मेरा कुछ ऐसे टाइमिंग था, मेरा जो इनकम था फिजिकल एक्टिव इनकम था, मैं 10 से 12 घंटे, कभी कभी 16 घंटे काम करता था ज्यादातर। आजकल सुनील मेरे होस्ट है, वो जानते होंगे, हम लोग कोविड के टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं, मैं भी 16-17 घंटे काम कर रहे हैं। ऐसा अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ऐसा अगर काम करेंगे 10-20 साल या 20 से 30 साल, उसके बाद वी विल बी नॉट दैट प्रोडक्टिव। आप समझने की कोशिश करो, प्रोडक्टिव हम लोग नहीं रहेंगे। हम लोग अपने इंडिविजुअल स्किल में काम कर रहे हैं, हम लोग लिमिटेड एंड बहुत कम टाइम फ्रीडम होता है, ज्यादातर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं, सब कोई इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, जिसका लीनियर इनकम है। लीनियर इनकम का मतलब है आपका जो एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड द नंबर ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग इन। ये इंसान बोले कि आप अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रहते हो तो जिंदगी भर गरीब रहेंगे। जो कैटेगरी में 95% लोग बिलोंग करते हैं, उनके पास मात्र 5% का पैसा है। और जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं, अगर देखा जाए एक लाइन ही काफी है, उनका इनकम पैसिव होता है, उनका इनकम एसेट बेस्ड होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अगर 8 से 10 घंटे काम करते हैं, ये लोगों के पास लाखों लोग हैं 8 से 10 घंटे काम करने वाले पर डे का। अगर हम 20 से 30 साल काम करते हैं, इनके पास लाखों लोग हैं 20 से 30 अपना बेस्ट टाइम देने के लिए। हम लोग अगर इंडिविजुअल स्किल में काम करते हैं, इनके पास लाखों लोग हैं, ये लोग स्किल लेवरेज कर रहे हैं। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, इनके पास अनलिमिटेड टाइम होता है, बिकॉज ये टाइम खरीद लेते हैं। हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। अगर हम किसी के पास अप्रोच करते हैं कोई अपॉर्चुनिटी को लेके, वो बोलता है नहीं, हम मेरे जॉब में बहुत सेटिस्फाइड हैं। टाटा जी कार भी बेच रहे हैं, जगुआर भी बेच रहे हैं, लैंड रोवर भी बेच रहे हैं, नमक भी बेच रहे हैं। थोड़ा सोच के देखिए ना। अगर ये राइट हैंड साइड के लोग को देखा जाए, इनके पास 95% वेल्थ है वर्ल्ड का। मुझे लगा कि ये लोग राइट हैंड साइड के जो लोग हैं ना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही तो लाइफ है। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि लोग कैसे धनी बनते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, तो मैं जिंदगी भर तो गरीब रह जाऊंगा। अगर मैं ट्राई करूंगा, पूरा धनी नहीं, कुछ तो बन पाऊंगा, कुछ तो समझ पाऊंगा। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखा, तो मैंने इसको पूरा ग्रैब किया, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। आपको भी ये जो और आधा घंटे का मैं बात करूंगा ना, ये फायदा अगर समझ गया ना, बस यू विल बी सेट। लेफ्ट हैंड साइड में रहते हुए आप राइट हैंड साइड में जाने का एक रास्ता बना सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से रहते हुए राइट हैंड साइड का रास्ता बना सकते हो। ये आज के डेट पे सब लोग ढूंढ रहा है। आप अगर कोई घरेलू बात करते हैं, चलिए हमारा जो इनकम होता है हम लोग कैसे बांटते हैं। हमारा इनकम, कुछ पैसा हम सेव करते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं। हमारा एक्सपेंसेस देखा गया 80% ऑफ द टाइम, मार्क माय वर्ड्स, 80% ऑफ द टाइम इनकम से ज्यादा होता है। तो हमारा सेविंग तो धीरे धीरे जीरो हो रहा है। कोविड ने बहुत सारा चीजें सोल्यूशन दे दिया, आप अपना सेविंग को कैसे जीरो कर सकते हैं। और ज्यादातर हमारा खर्चा होता कहां पे है? हमारा खर्चा खाने में, ऑटोमोबाइल में, इधर ईएमआई भर रहे हैं, नहीं तो अपना मेडिकल एक्सपेंसेस में, नहीं तो घर चला रहे हैं। जो मेजर पोर्शन पैसा हमारा 60% घर चलाने में चला जाता है। बहुत कम पैसा, 10% करीब हम अपने कपड़े खरीदते हैं।
अगर मेरा खर्चा हो रहा है, किसी ना किसी का वो इनकम हो रहा है, अगर ये खर्चा आपके सेविंग में बदल जाए तो मेरे दिमाग में क्या आया कि ये किसी ना किसी का तो होता है, मैं खर्चा करता हूं, किसी ना किसी का तो जेब में पैसा जाता है। देन आई रिसर्च। मैं ये अपॉर्चुनिटी देखने से पहले मेरा कॉमन सेंस था, आप लोगों का भी कॉमन सेंस होगा। आज ये अगर मैं जो नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा ना, यू विल कभी ना कभी ये सोचे होंगे आपके, ये मैं खर्चा करता हूं तो किसके जेब में जाता है। हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं 100% में, तो एक फैक्ट्री 40% में बनाता है। अगर ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। ये कोविड के चलते सब लोग गायब हो गए। अमेजॉन रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि लोग ऑनलाइन खरीदने लगे। फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट के साथ कोलैबोरेशन किया। क्यों? क्योंकि लोग ऑनलाइन खरीदने लगे। बिग बास्केट $1 बिलियन की कंपनी हो गई रातों रात कोविड के टाइम में। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स ऑनलाइन खरीदने लगे। ये जो ऑनलाइन खरीद रहे हैं, इसका अगर अपना खुद का ऐप हो, तो आपको अगर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मॉडल में डाला जाए तो ये बीच वाले लोगों को कंप्लीटली हटा दो, ना अमेजॉन रहेगा, ना फ्लिपकार्ट रहेगा, ना बिग बास्केट रहेगा। कोई कंपनी बोलती है आई विल डायरेक्टली गिव टू द कंज्यूमर, पार्टनरशिप में मैं आपको 60% पैसा दे दूंगा। आप पहले कंज्यूमर थे, आप कन्वर्ट हो जाइए ना, अपने को प्रोज्यूमर बना दीजिए। प्रोज्यूमर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग कंज्यूमर। अब बात मेरे दिमाग में ये आई, अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग कंज्यूमर है तो मैं एज ए कंज्यूमर पैसा कैसे बनाऊंगा? आप लोग भी दिमाग में आता होगा, जो 60% कंज्यूमर को पैसा मिलेगा, क्या ऐसे ही मिल जाएगा? मतलब कि 60% जो पैसा मिलने वाला है, इसको एक कंज्यूमर का नेटवर्क होता है। इसको बहुत सारे टर्म्स में जाना जाता है। इसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, इसको प्रोज्यूमरिज्म बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग कंज्यूमरिज्म बोला जाता है। इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना, मार्केट में इसका कोई खास नाम मैंने सुना नहीं, लोग इसको कुछ ना कुछ बोल रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, बड़े लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। अरे सबको, आजू बाजू के लोगों को तो हम सुन लिए। मैं इंजीनियरिंग बना, मेरे बाजू वाला कोई इंजीनियर पढ़ा, बोला मेरा इतना रैंक आया, तो उससे अच्छा रैंक लेके आके मैं बना। मैं कुछ खराब नहीं किया उसको, वो मेरा रोल मॉडल था। लेकिन मैं अगर इस फील्ड में आना चाहता हूं तो मेरा रोल मॉडल बदलने पड़ेंगे। मैं देखा बिल गेट्स क्या बोल रहे। बिल गेट्स बोल रहे हैं अगर मैं फिर से नया चालू करूंगा, ऑल ओवर अगेन जीरो से, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। एक बोले जिमरॉन बोल के, जो कि करीब करीब 50 बिलियनर को ये रिसर्च किए हैं, उनके ऊपर क्या बोलते हैं टॉक्स बोले हैं। ये बोले हैं कि आप अपना टाइम को कैपिटल बना सकते हैं। स्टीफन कोवी बोले कि आज की डेट में जो एंटरप्रेन्योरशिप आएगा, इंडिपेंडेंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, इंडिपेंडेंस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल देने वाला है। वॉरेन बफेट, एक वर्ल्ड का टॉप 10 बिजनेस ओनर, रिच पर्सन, वो बोल रहे हैं कि हमको अगर खरीदना है तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खरीदना है। और मैं विश्वजीत मिश्रा, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा बाजू वाला क्या बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तब मेरा कॉन्सेप्ट बदला, सोचने का तरीका बदला। आपको भी मैं ये कुछ देखा मैंने, जैसे एक रिचेस्ट इंसान, हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट most respected business model in the world and has stood the test of the time। ये सेंटेंस सुनने के बाद ना, सच बोला जाए, ये अपॉर्चुनिटी के प्रति ना एक श्रद्धा, एक रेस्पेक्ट आया। एंड माने रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहे हैं, जो कि को ऑथर है, ये भी बिलियनियर है, ये बोले कि रिचेस्ट पीपल जो है नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग जो है जॉब करते हैं। और मैं ढूंढने लगा मैं कैसे मेरा नेटवर्क बनाऊं। तब मुझे अभी जो इंडिया का जो क्या बोलते हैं स्टार्टअप टेक्नोलॉजी आ रहा है, कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस बोल रहा है इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इनोवेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सोचो, सब लोग स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप में कुछ प्लस पॉजिटिव साइड होता है, कुछ नेगेटिव साइड होता है। अगर एक ऐसा रिस्क फ्री स्टार्टअप हो जाए, तो एक रिस्क फ्री नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आप क्रिएट कर लो तो अपने लिए, मुझे लगा कि विश्वजीत मिश्रा का एक अलग सा नेटवर्क मार्केटिंग, एक डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड हो जाए, तो
मैं ढूंढ रहा था। सच में मैं थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट न्यूज बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अनलीजिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अमिताभ कांत जो नीति आयोग के चेयरपर्सन बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है भारत को। फिक्की बोल रहा है एंड केपीएमजी बोल रहा है प्रोजेक्शन के हिसाब से 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है बाय 2025 और 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर होंगे इंडिया में, मतलब नेटवर्कर होंगे इंडिया में, और 60% वुमेन होंगे। और 2030 तक यही एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस 35 to 40 बिलियन डॉलर जाने वाला है। $1 बिलियन में 7,000 करोड़ होता है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखो, 2,80,000 करोड़ का मार्केट है। लाइक दिस आई वेंट, इट मूव्ड माई इमोशन। लाइक ये सही चीज है देखने के लिए, मुझे लगा ये सही चीज है देखने के लिए, एंड मैं उस दिन से लग गया कि इसके बारे में थोड़ा समझे। मैंने सोचा अगर डायरेक्ट सेलिंग करना ही है, क्यों ना द बेस्ट कंपनी के साथ जुड़े। वर्ल्ड में द बेस्ट कंपनी के नाम पे एमवे को जाना जाता है। ये 100+ कंट्रीज में इसका एग्जिस्टेंस है। 60 साल पुराना हेरिटेज है। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है। 850 से ज्यादा पेटेंट्स है और 1200 पेटेंट्स इसका पाइपलाइन में है। बोले 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट है। बोले कि 6400 एकर्स ऑफ फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मैं बोला यार इतनी बड़ी कंपनी आपको पार्टनरशिप देगी, तो सोच के देखो, इतनी बड़ी कंपनी आपके पीछे बैकअप देके अगर खड़ी हो जाए, तो मैं सोचा कि यार हो गया मेरा काम। मैं ये और फ्री एंटरप्राइज को ये बढ़ावा दे रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है। आओ मेरा जितने सारे टेक्नोलॉजी है लेवरेज करो, मेरा जितने सारे लेबर है उसको लेवरेज करो, जितने सारे प्रोडक्ट है उस क्वालिटी को लेवरेज करो, और आप अपना नेटवर्क बनाओ और आप अपना डायरेक्ट सेलिंग का ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। मेरा विश्वजीत मिश्रा का अपना कंपनी बनाओ, खुद का सीईओ बनो। थोड़ा सोचो, अभी इंडिया का अगर देखा जाए, इंडिया में 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट खाली प्लांट में किया है। उसके बाद और करीब 400 करोड़ का माने इन्वेस्टमेंट इंडिया के डिफरेंट सारे ऑफिसेस में किया है। रिसेंटली 100 करोड़ लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किया है। कंपनी इंडिया में अगर 1100 करोड़ डाल के बिजनेस कर रही है, शायद जाने के लिए नहीं आई है। दूसरी बात, 22 साल से ये वोकल अबाउट लोकल, 1998 से ये मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया का काम कर रही है। पहली कुछ चुनिंदा कंपनी है वर्ल्ड में जिसको लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, इंडिया में टर्नओवर 2000 करोड़ से ज्यादा कर रहा है। ये सब देखने के बाद आई फाउंड माई सेल्फ सेट कि इसको अगर कर लिया, इसको अगर समझ गया, मेरा एसेट क्रिएशन डन है। आप लोग यंग हो, ये मैं बता दे रहा हूं, इसके बारे में जितना रिसर्च करना है करिए, गूगल में जाइए, लेकिन इसको ऐसे हवा में मत लीजिए, बिकॉज इट्स अ ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी। अब कैसी बिजनेस आपको एमवे प्रोवाइड करती है? जो कि डिजिटली रेडी है, जो कि फ्यूचर प्रूफ बिजनेस है। लिटिल इन्वेस्टमेंट में आपके घर में आप बैठे हुए अपना मोबाइल लैपटॉप लेके योर बिजनेस हैज स्टार्टेड। एक बहुत बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम है। आज तक कभी भी मैंने इंजीनियरिंग पढ़ लिया, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप यहां पे जाओगे, कोई नहीं बताया, खुद ही का खुद मेंटर। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस इंसान बता दे कि मैंने ऐसे बिजनेस किया, तो मैंने जैसे बोल रहा था, मैं ढूंढ रहा था, और आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनका क्वेश्चन का मैं सवाल का आंसर दे पाया और वो मुझे क्वालिफाई किए, एंड आई हैव बीन मेंटोर्ड बाय फ्यू एक्सट्रीमली सक्सेसफुल पीपल। आपके साथ भी होगा। अभी मैं चेंज क्यों करूं? मैं तो ट्रेडिशनल मार्केट में मुझे प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आऊं? मैं एमवे के बारे में सीख गया, बोला कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं क्यों करूं? आप भी क्यों करेंगे?
अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊं आपको अच्छा लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट अगर देखा जाए, हमको ज्यादातर प्रोडक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल मिलते हैं, मतलब सिंथेटिक केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमारे पास कोई मनी बैक गारंटी या कोई स्कोप नहीं होता है प्रोडक्ट्स का। हम लोग यूज करते हैं, उसका अगर पसंद नहीं आता तो कोई वापस नहीं होता है, कोई सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं है। कोई प्रोडक्ट जब भी हम देखते हैं कोई एडवर्टीजमेंट में बिकता है, नहीं तो पेपर में बिकता है, नहीं तो आजकल इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट बहुत सारे लीगल लाई एडवर्टीजमेंट के चलते बिकता है। ये लगा दो तो बाल आ जाएंगे, ये लगा दो तो आपका स्किन गोरा हो जाएगा। दीज आर लीगल लाई एडवर्टीजमेंट से बिकता है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग का बात करूं, कुछ रूल्स है डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ एमवे का रूल्स मैंने निकाला। बोले कि 30 डेज 30% यूज करो, इफ यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट यू हैव 100% मनी बैक गारंटी, यू हैव सेटिस्फेक्शन गारंटी। प्रोडक्ट्स आर बायोडिग्रेडेबल, प्रोडक्ट्स आर अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ WHO एंड UN। एंड जो प्रोडक्ट्स बेचेंगे आपको या सेल करेंगे या शेयर करेंगे, वो लोग खुद सेल्फ यूजर है, उनको देखने से पता चलेगा कि ये एमवे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतने हाई क्वालिटी हाई एंड प्रोडक्ट है। मैंने बोला यस दिस इज इट, आई गो फॉर राइट हैंड साइड। जब इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, अगर लाइफ टाइम जिंदगी भर लेफ्ट हैंड साइड में रहे, कुछ बनाए नहीं, तो अगर राइट हैंड साइड आ जाए तो लाइफ विल बी दिस। अभी 5 पैसा कमाए इसमें से, मुझे लगा नहीं। आज तक अगर और 50 साल बनाएंगे यूज करेंगे तो कुछ बनेगा क्या? नहीं। क्यों ना मैं अपना ब्रांड बदल दूं एक अपॉर्चुनिटी के साथ। तब मैंने देखा कि एमवे में ऐसे कुछ कैटेगरी में प्रोडक्ट है, जैसे 8 कैटेगरी में प्रोडक्ट। थोड़ा सोच के देखिए, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी केयर, होम केयर, ड्यूरेबल्स, ट्रेडिशनल हर्ब, पर्सनल केयर, होम केयर एंड एयर प्यूरिफिकेशन। अगर पोर्टफोलियो के बारे में बताऊं, यू हैव इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट, यू हैव वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट, यू हैव वुमेन्स न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, मेंस न्यूट्रिशन, हेल्दी एजिंग, यू नेम इट दे हैव इट। ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन, एनर्जी ड्रिंक्स, वे प्रोटीन, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, एक्ने सॉल्यूशन, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर फॉल कंट्रोल, ब्यूटी एंड कलर कॉस्मेटिक्स, फेशियल एंड डिटैनिंग प्रोडक्ट्स, पर्सनल हाइजीन, होम हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, लॉन्ड्री केयर, ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स एंड एयर प्योरीफायर। लास्ट के 2 प्रोडक्ट जो कि ड्यूरेबल्स है एंड एयर प्योरीफायर है, सबको छोड़ के जो घरेलू यूज वाला प्रोडक्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़ी टर्म नहीं है। भारत में पानी, हर कंट्री में पानी कम हो रहा है, तो एमवे जिस दिन प्रोडक्ट बनाया, एक चीज दिमाग में डाल के बनाया कि प्रोडक्ट रिसाइकलेबल हो, और प्रोडक्ट अगर इसमें मिट्टी में, हवा में और पानी में डाल दे तो अलगाई नहीं बने, बायोडिग्रेडेबल हो। इसके हर एक प्रोडक्ट जो कि घरेलू यूसेज का आते हैं बायोडिग्रेडेबल है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हवा, पानी, मिट्टी को दूषित नहीं करेगा, मतलब वी आर हेल्पिंग द एनवायरमेंट टू स्टे क्लीन। अभी ऐसे कुछ मैंने इसके क्या बोलते हैं कि अवार्ड्स देखे। आर्टिस्ट्री नंबर 1 का है, नंबर 1 ब्रांड है इंडिया में भी, सुपर प्रीमियम में नंबर 1 ब्रांड है, जिसका कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। न्यूट्रीलाइट तो 1934 का ब्रांड, इट इज बीन मोर देन 86 years, इज द नंबर 1 विटामिन्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। लास्ट ईयर इस प्रोडक्ट को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड मिला था इंडिया में इकोनॉमिक्स टाइम के थ्रू। कई सालों से, मे बी फ्यू डेकेड्स, यूजर्स का एक माने यूजर्स का एक क्या बोलते हैं, ट्रस्टेड ब्रांड का एक अवार्ड शो होता है जो कि रीडर डाइजेस्ट करती है, वो भी बोलता है ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया, ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ एशिया। थोड़ा सोच के देखो, अभी ऐसा कुछ मल्टीपल डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज द पर्सन हु हैज कॉल्ड यू इज द बेस्ट पर्सन, लेट मी टेल यू, टू शो द प्रोडक्ट का जो माने कैलकुलेशन, पैसे कैलकुलेशन के बारे में। फॉर सिंप्लीफाइंग दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला 60% आपके पास आएगा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पे 3 to 21% दिख रहा है, और 39% आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से आएगा, एंड ऑन एंड अबव 40% मल्टीप्लायर भी आप जनरेट कर सकते हो इस एमवे बिजनेस से। अभी कुछ डिटेल्स में जाने से पहले मैं खाली एक चीज बताऊं, जिसको पीवी बोलते हैं, पॉइंट वैल्यू। दिस पॉइंट वैल्यू इन इंडिया इज 80 rupees प्लस टैक्स।
मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊंगा। आपने आपका घर का प्रोडक्ट्स अगले महीने से नहीं तो सितंबर से बदल दिए। सबके घर में 3-4 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स आते हैं होम केयर, पर्सनल केयर एंड न्यूट्रिशन के बेस में। आप खुद का खरीद के लेके आए 50 पॉइंट का बिजनेस, दैट इज 4 to 5,000 रुपीज का। आपने कुछ कस्टमर को इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, क्योंकि आपके पास तो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहते हुए भी चुप नहीं रह सकते। जैसे अच्छे मूवी देखने के बाद हम लोग कोई चुप नहीं रह सकते हैं। जैसे लेडीज अच्छे साड़ी खरीदने के बाद दूसरा कोई लेडी बोल देती है कि आपका साड़ी बहुत बढ़िया है, कहां से लिए, कभी कोई लेडी चुप रह पाती है? नहीं रह पाती है। इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। वर्ल्ड का 78 लीगल जेन्युइन बिजनेस इस वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट से होता है। तो आपका अगर ऐसे 20 to 25,000 माने 25,000 रुपए का टर्नओवर होगा जिस महीने आप स्टार्ट किए, आप ईयरली करीब करीब 50,000 रुपए बनाने लगेंगे एक्स्ट्रा। खास बात वो नहीं है, खास बात ये है आपका खर्चा ओनली 5,000 रुपीज है। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए आपका खर्चा उतना ही है, और कुछ लवर्स आए एमवे के प्रोडक्ट लवर्स, दे लाइक द प्रोडक्ट, दे वांट टू यूज द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, दे लव इट। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आपका अगर 60,000 रुपए का टर्नओवर हुआ तो सालाना 72,000 रुपीज एक्स्ट्रा। मैं बोला तो इससे बढ़िया बात और क्या है? अपना घर का खाली प्रोडक्ट बदलो तो मेरा बैंक बैलेंस बदल रहा है। अगर मैं देखा कि अगर मैं 4,000 रुपीज का एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं कि एक इंक्रीमेंट लगाऊं तो मुझे साल लग जाते हैं मेरे सैलरी में, जिस जगह पे मैं पहले महीने में मेरा इंक्रीमेंट लगा सकता हूं। अब कुछ देखा थोड़ा सा लेवल पे 15%, जिस लेवल पे आपका टर्नओवर करीब करीब 4 से 4.5 लाख रुपए का होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 9 month टू लाइक 1 year टाइम। आपके पास कुछ सॉलिड कस्टमर्स आए जो कि प्रोडक्ट्स को पसंद किए, और कुछ लोग आए प्रोडक्ट्स पसंद करने के बाद कुछ लोगों को बोलने लगे। जैसे मैंने बोला, आप रोक नहीं सकते हो। आपके पास सही इंसान आएगा तो आप रोक नहीं सकते हो कि आप किसी को आगे नहीं बोलो, बिकॉज जितना ज्यादा वो आगे बोलेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा है। आपका बढ़ के आपका 10,000 रुपए का एक टर्नओवर सेट हुआ है पर्सनल, बस उतना ही। आपके अकाउंट में सालाना एक 5 लाख रुपए घुस रहा है। थोड़ा सोचो, आई थॉट कि दिस इज इट आई वॉज लुकिंग फॉर। मैंने अपना 10,000 रुपए का ही खर्चा किया अपने प्रोडक्ट से, लेकिन मेरे अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए आ रहा है तो मैंने एक एसेट क्रिएट कर लिया। अभी इस चीज को अगर मैं देखूं, थोड़ा परखूं, अगर मेरा 10 लाख रुपए का टर्नओवर हो रहा है जिसमें मैं हाईएस्ट लेवल 21% मुझे मिलेगा, जिसमें मेरा एक सालाना टर्नओवर 11,30,000 ऑन एंड अबव, आई विल गेट अनदर 4 लाख रुपीज, करीब करीब 15 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा इनकम हो। मैंने सोचा कि दिस इज इट, आई विल गो फॉर, बिकॉज मैंने अपना 16 साल अपने इंजीनियरिंग तक पढ़ाई के लगाया, 13 साल से नौकरी कर रहे हैं, फिर भी सैलरी इज क्लोज टू दिस। अगर मैं 2 साल काम करके ये इनकम बना पाऊं सालाना एक्स्ट्रा, तो मेरे पास एक स्टेपनी हो जाएगा। अगर ये नहीं तो ये। सुनील स्टार्टिंग में बोल रहे थे कोविड के चलते बहुत सारे लोगों का जॉब गया। लेट्स नॉट टेक द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बट आपके पास क्या, थोड़ा सोच के देखो तो आप कितने सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा बताऊं, अगर ये 6 महीने मेंटेन करते हैं जो 21%, यू विल बी कॉल्ड एज अ प्लैटिनम। ये 2018 का डेटा है। सालाना कोई प्लैटिनम मिनिमम 10 लाख रुपए बना रहे थे। अगर आप 3 ऐसे लोगों को बना पाए जिसमें आपका 500 लोगों का एक नेटवर्क बनेगा, जो लोग आपके प्रोडक्ट लवर हैं, जो लोग आपके प्रोडक्ट्स के बिना रह नहीं पा रहे हैं, जो लोग ये प्रोडक्ट्स को छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जो भी इंसान एमवे बिजनेस को, एमवे प्रोडक्ट्स को एक बार यूज किया ना, उसको दूसरा प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आता है, बिकॉज दे आर द हाई एंड प्रोडक्ट्स विथ मिनिमम प्राइस। लेट मी टेल यू, दे आर द हाई एंड प्रोडक्ट्स विथ इकोनॉमिक प्राइस। अगर आप इसको समझ गए, अगर 3 प्लैटिनम को बना पाए अंडर में, करीब करीब आपका टर्नओवर 30 से 40 लाख रुपए का हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो सोचो सालाना
करीब करीब 30 to 40 लाख रुपीस का एक्स्ट्रा इनकम आपके प्रोफेशन के साथ। खास बात यह है, इसके साथ भी 2 फॉरेन ट्रिप्स आपको। अगर आप 6 जन को सिखा पाए तो योर इनकम विल रेंज ऑन एंड अबव 1.5 crores with 3 foreign trips, that to business class. You will be financially free. You will have the choice to do your current profession because आपके पास एक better opportunity है। And let me tell you friends, this is just the beginning. ये starting point है एमवे बिजनेस का इनकम का, because अनलिमिटेड पोटेंशियल है। थोड़ा सा मैं कुछ प्रोफाइल्स बताऊं। मैं जैसे ये बिजनेस को करने लगा तो मुझे पता चला एक चीज, ये बिजनेस मेंटरशिप के बिना होगा नहीं। तो कौन ऐसे लोग हैं लोकली वो मेंटरशिप दे रहे हैं, उनको ढूंढ तो ले पहले। देखा कि यूएस में कांतियन लतागला बोथ आर साइंटिस्ट। देखा तीर्थांकन सुपर्णा दत्ता यूएस से बिलोंग करते हैं, दे वेर फ्रॉम कैलकाटा, they are from Calcutta and they are settled in USA, अच्छे खासे जॉब में हैं और ये अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। मैंने देखा मेरे मेंटर मानिक एंड गोपा सरकार, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी दिस जेंटलमैन, बिकॉज बात करने में जो क्लैरिटी था ना, मैंने बोला ही विल बी माई कोच, आई टेक हिम, बट आई हैड टू क्वालिफाई। ऐसे देखा सुमित तानिया बहादुर आईआईटी से है, डॉक्टर हरभजन मोहिंदर ब्राइच वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर्स है, प्रियंवत को देखा वो सिविल सर्वेंट है जो कि जॉइंट कमिश्नर रह चुके हैं बिहार गवर्नमेंट के, मन्नत को देखा जो सेकंड जनरेशन बिजनेस कर रहे हैं, मंथन को देखा जो जस्ट यंग है, गुरासमान को देखा कि दे आर ऑल डूइंग विद द हेल्प ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। इसमें आप भी खुद को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें गुड न्यूज ये है कि आप भी खुद को लॉन्च कर सकते हैं। अभी बात आई बेनिफिट्स क्या मिलेगा, वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल, वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन। आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड टॉप में हमारे तीर्थांकन सुपर्णा दत्ता को किसी इंसान के साथ खड़े हैं जो लंबे हैं बीच में, शायद जॉर्ज बुश है, अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो सोचिए वहां पे जो कांतियन लतागला, दे वर आल्सो स्टैंडिंग विद देम। एंड अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। खास बात यह है, यू विल हैव अ लाइफ कोच फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर थोड़ा सा नेट में मार के ढूंढिए तो खाली लाइफ कोच के बारे में यू विल हैव टू पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू फाइंड अ गुड लाइफ कोच, एंड हियर इट इज फ्री। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और अगर एडवांटेज बताऊं तो लो रिस्क बिजनेस है, नो रिस्क बिजनेस है। पैसा तो इन्वेस्ट किए नहीं तो रिस्क किस चीज का। अनलिमिटेड पोटेंशियल है बिजनेस का। प्रूवन मेंटरशिप एंड एजुकेशन प्रोग्राम है सिंस 60 इयर्स। प्रूवन बिजनेस मॉडल है। कंपेंसेशन प्लान आपको मैं प्रिंटेड दिखाया। फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एमवे दे रही है। फ्लेक्सिबिलिटी इज कंप्लीटली अप टू यू। व्हाट टाइम यू वांट टू बिल्ड, यू बिल्ड योर बिजनेस। हम लोग अभी जो बैठे हैं सब लोग अपने जॉब के बाद बैठे हैं। ये बिजनेस कंप्लीटली प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस है। आप जान सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसे लोग आएंगे तो इतना इनकम होगा। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहा है, उसके साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर। सोचो इतना सारा चीजें आपको मिल रहा है, और आपको बिजनेस टूल्स भी मिल रहे हैं जिसमें एप्स आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के। आपके क्या बोलते हैं एमबी इंडिया का ऐप आ रहा है, प्रोडक्ट का टीचिंग का ऐप आ रहा है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, नए लोगों को कैसे माने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, उसका ऐप आ रहा है, मेंटरशिप का ऐप आ रहा है, ब्यूटी जो सबसे बड़ा मार्केट है उसका ऐप आ रहा है, वेट मैनेजमेंट ये भी एक बड़ा मार्केट है उसका भी ऐप आ रहा है। ऊपर से आपको एक हाई एंड वेबसाइट भी मिल रहा है। सोच के थोड़ा देखिए ना, आपने जीरो डाल के एक बिजनेस मॉडल चालू किया जिसके साथ इतने सारे हाई टेक्नोलॉजी आपके साथ जुड़े हुए हैं, मेंटरशिप आपके साथ जुड़ा हुआ है। एंड अभी तो और बढ़िया, आप अगर खुद को क्वालिफाई करते हो, केपीएमजी एंड एमबे आपको सर्टिफिकेशन कर रहे हैं कि यू आर अ लीगल एंटरप्रेन्योर एंड यू आर बिल्डिंग इंडियाज इकोनॉमी। ये खत्म होने से पहले आई जस्ट वांट टू शो यू वन प्रोडक्ट व्हिच हैज मूव्ड माय लाइफ, दैट इज नेचुरल सी। एंड कोविड के चलते बहुत सारे लोगों का ये क्या बोलते हैं कि प्रोटेक्टिंग शील्ड बना है। आई होप आप लोग ये बिजनेस को अपॉर्चुनिटी देखे, समझे भी होंगे। नहीं समझे होंगे तो जो इंसान बुला है उनके साथ फिर से बैठिए,
लेकिन द प्रोडक्ट आई लव, आई एम टेकिंग सम वाटर, I'll be using betadine solution. So I kept in a place जहां से मेरा betadine solution counted गिरे. यहाँ पे देख पा रहे हैं ये betadine solution में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये कुछ ऑक्सीडेशन करेगा ये पानी में. पानी क्यों लिया, हमारा बॉडी 70% पानी कंटेन करता है, और जो भी हमारे बॉडी में ऐसा ही कुछ होता है. आप अगर एप्पल काट के रखने से ऐसा ही कुछ कलर होता है. तो ये हमारे नेचुरल सी बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट है. लेट मी टेल यू, इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 24 आवर एमवे प्लांट को खोलने के लिए बोला, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी वाइटल प्रोडक्ट फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग. और पर टैबलेट में भी 7 रुपीज और 8 रुपीज है. 40 mg ऑफ विटामिन सी दैट इज नेचुरल तरीके से आपको दे देती है. मैं एक टैबलेट, देखो आप देख पा रहे कैसे हालत हुआ है. मैं एक टैबलेट को क्रश करके एक जगह पे रखा था, सो दैट I'll save my time. अभी ये क्रस्ट टैबलेट में इसमें डाल रहा हूं. आप थोड़ा सा खाली देखिए what it does. आपको समझ पाए, एंटीऑक्सीडेंट हाई एंड का होता है, जिसके चलते आपका बॉडी फ्रेश इम्यूनाइज्ड होकर रहता है. So with this I am done for the presentation. Thank you so very much Sumit, and over to Sunil, over to you. Thank you, Sunil.